विपक्ष के इंडिया गठबंधन की मायावती ने दो टूक कह दिया है, ना तो वो एनडीए में जा रही हैं और ना ही वो इंडिया का हिस्सा होंगे। इससे झटका इंडिया को लगा है, विपक्ष गठबंधन को, क्योंकि वो सोच रहे थे कि मायावती के जरिए वो दलित वोटों को साध पाएंगे। जरा रिपोर्ट देखिए, समझिए कि कैसे अभी भी पीएम मोदी के सामने किसे खड़ा करना है इंडिया गठबंधन तय नहीं कर पाया है। मैडम माया को नहीं भाया इंडिया, इंडिया लीग से बाहर रहेंगे मायावती। बीएसपी ने दिया एकला चलो रे का नारा। बीएसपी की सियासी चाल, विपक्ष बेहाल। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के एक ऐलान ने विपक्षी गठबंधन इंडिया की दलित वोट बैंक को साधने की रणनीति पर पानी फेर दिया है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। मायावती ने बुधवार को सोशल मीडिया पर इस फैसले की जानकारी दी। मायावती ने लिखा, एनडीए और इंडिया गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्ना सेठ समर्थक और पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टी है, जिनकी नीतियों के विरुद्ध बीएसपी संघर्ष कर रही है। इसलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बीएसपी विरोधियों के जुगाड़ जोड़ तोड़ से ज्यादा समाज के टूटे हुए करोड़ों उपेक्षितों को आपसी भाईचारे के आधार पर जोड़कर उनके गठबंधन से साल 2007 की तरह अकेले आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ेगी। मायावती के इस बयान के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने उन पर तीखा हमला बोला। हालांकि कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उनके बयान का खंडन जरूर किया, लेकिन तीर अब कमान से निकल चुका है। इंडिया गठबंधन ने या कांग्रेस पार्टी ने कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया है मायावती जी को कि आप हमारे गठबंधन में आइए। वो दलित की नहीं, दौलत की बेटी हो गई हैं। जिस तरफ दौलत है या जिस तरफ स्वार्थ है, उस तरफ मायावती जी जा रही हैं। उनको शुभकामनाएं। कांग्रेस प्रवक्ता के बयान के बाद रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मायावती को दौलत की बेटी कहना गलत है। कांग्रेस पार्टी हमेशा दलितों का सम्मान किया है और उनके साथ खड़ी रही है। ऐसे में आज रक्षाबंधन के दिन कुमारी बहन मायावती जी को दौलत की बेटी कहना थोड़ा दलितों को और दलित समाज की जो भावना है ना, उनको आहत करता है ये ऐसा बयान। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। इस बैठक में गठबंधन के संयोजक की घोषणा होनी है, लेकिन सूत्रों की माने तो संयोजक पद के लिए हर किसी के अपने अपने दावे हैं। इंडिया और समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीतने जा रही है। चुनाव मैं समझता हूँ जब होंगे तब के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। 24 की तैयारी हो गई है लालू जी। 24 में मजबूती से इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगी, पटकनी दे देगी बीजेपी को। हमारा जो इंडिया अलायंस है उस पे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर्स बहुत सारे राज्यों के हैं, पॉपुलर लीडर्स हैं, और हमारे पास इतनी काबिलियत है कि हम अपने अहंकार से ऊपर हम जनता का मान सम्मान और अभिमान रखें, देश का मान सम्मान अभिमान रखें। तो ये इंडिया अलायंस उसी से एकजुट हुआ है, जनता हमारे साथ खड़ी है। नीतीश कुमार और ममता बनर्जी पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनकी संयोजक बनने की इच्छा नहीं है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि इंडिया गठबंधन अभी तक तय नहीं कर पाया है कि उनका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। हमारी तरफ तो स्पष्ट है, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री हैं। विपक्ष का ये प्रयास अभी तक तो वो तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनके प्रधानमंत्री राहुल गांधी हैं, उनके प्रधानमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके प्रधानमंत्री आज केजरीवाल साहब हैं। तो वो पहले तो तय कर ले आपस में, और मुझे लगता है ये ताश के पत्ते की तरह ढह रहे हैं। इनके ये पूरा संगठन विरोधाभास का है, और देश के लोग इस विरोधाभास के संगठन को पूरी नजर से देख रहे हैं। आप अपनी नीति भी तो बताइए। 3 बैठक हो गई, 3 बैठक में आपसी विरोधाभासों के अलावा तो कुछ देखने को नहीं मिला। पटना की बैठक से दिल्ली के मुख्यमंत्री नाराज होकर जाते हैं, बेंगलुरु की बैठक से बिहार के हमारे मुख्यमंत्री नाराज होकर आ जाते हैं। मुंबई वाली बैठक में स्थानीय घटक दल के लोग जाएंगे कि नहीं शरद पवार जी, उसी पे ही प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। तो ऐसे में जो गठबंधन एक दूसरे के साथ सहज नहीं हो, ईमानदार नहीं हो,
उस गठबंधन को कभी देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। मुंबई में होने वाली इंडिया की तीसरी बैठक में 26 दलों के लगभग 80 नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। मुंबई की बैठक में इंडिया गठबंधन का लोगो भी जारी किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में फिलहाल ज्यादा वक्त नहीं बचा। पीएम मोदी 24 की बिसात बिछा चुके हैं। बीजेपी की ओर से जीत के लिए रणनीति पर काम भी शुरू हो गया है, लेकिन इंडिया गठबंधन अभी तक ये तय नहीं कर पाया है कि पीएम मोदी के सामने वो किसे मैदान में उतार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।